एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं? टुडे इज लास्ट क्लास ऑफ डेरिवेटिव एंड वी आर गोइंग टू टीच यू पैरामीट्रिक फंक्शन एंड सक्सेसिव डेरिवेटिव. Okay, so tell me, is voice clear or not, Sahil? We are going to start day 5 of derivative. स्टार्टिंग की पहली 2 क्लासेस के अंदर मैंने डेरिवेटिव के आपको बेसिक क्वेश्चन बताए और उसके बाद मैंने आपको बताया इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में और लॉगरिथम फंक्शन के बारे में. आज हम बताने वाले हैं आपको पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में और सक्सेसिव डेरिवेटिव के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. जय हिंद. तो आइए जरा पैरामीट्रिक फंक्शन को समझते हैं क्या है. लिखिए टॉपिक पैरामीट्रिक फंक्शंस. पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या है कि आपको देखो दो टाइप की फॉर्म्स होती हैं. एक कार्टेशियन फॉर्म होती है, एक पैरामीट्रिक फॉर्म होती है. किसी भी कर्व को लिखने के दो तरीके होते हैं. एक पैरामीट्रिक फॉर्म होती है, एक कार्टेशियन फॉर्म होती है. तो जब भी आपके एक्स और वाई एक तीसरे वेरिएबल से कनेक्टेड होंगे, तीसरा वेरिएबल टी भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, आर भी हो सकता है. ठीक है ना? तो भाई आपके अगर एक्स और वाई दोनों के दोनों तीसरे वेरिएबल से कनेक्टेड है, मतलब एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी and y is also a function of t, then dy by dx can be determined by using this formula dy by dt upon में dx by dt. और dy by dt आपको पता है क्या होगा? g dash t and dx by dt क्या होगा? f dash t. राइट? तो दिस इज पैरामीट्रिक फॉर्म. दिस इज पैरामीट्रिक फॉर्म. इसमें अगर एग्जांपल की बात करूं तो अगर मान लेते हैं x है टी क्यूब एंड y है रूट टी और मैं आपको बोलूं कि dy by dx निकालना है, तो dy by dx विल बी dy by dt अपॉन में dx by dt. एंड dy by dt की बात करें तो रूट टी का डेरिवेटिव हमने डायरेक्ट आपको याद भी करवा रखा है और समझाया भी हुआ है कि 1/2 रूट टी होता है और dx by dt का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर. तो 1/6 टी स्क्वायर रूट टी इज फाइनल आंसर. 1/6 टी स्क्वायर रूट टी इज फाइनल आंसर. जल्दी से जवाब देंगे कि आपको ये क्लैरिटी है कि नहीं. जल्दी से बताएंगे बेटा. इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? क्लियर. तो वी आर रेडी फॉर द क्वेश्चन. मैं आपको 4-5 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, आप लोगों से करवाने वाला हूं. आप करिए. इफ एक्स इक्वल टू थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू ए थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फाइंड dy by dx एट थीटा इक्वल टू π/4. जल्दी से बेटा इसका आंसर चाहिए मुझे. बताइए.
तो यहाँ पे सबसे पहले हम dx बाई डी थीटा निकालेंगे। dx बाई डी थीटा जो आएगा डेट विल बी ए कांस्टेंट है, थीटा साइन थीटा में हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, थीटा एज इट इज साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज थीटा का 1, क्योंकि आप थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा का डेरिवेटिव 1 रहेगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, आपके पास dx थीटा आ जाएगा, dx बाई डी थीटा आ जाएगा ए थीटा कॉस थीटा। फिर आप dy बाई डी थीटा निकालेंगे, ए कांस्टेंट है और इसका डेरिवेटिव में आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, थीटा कांस्टेंट है, थीटा सॉरी फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज रहेगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज थीटा का 1 और माइनस साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, इससे कट जाएगा माइनस ए थीटा साइन थीटा। फिर आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे, dy बाई डी एक्स हो गया dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा माइनस टेन थीटा। आपको dy बाई डी एक्स जो निकालना है वो थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 पे निकालना है, तो 10 पाई बाय 4 हो गया 1, तो ये आंसर आ गया -1। कितना आ गया? -1। एक बार बता देंगे क्लियर है कि नहीं? -1 आ रहा है बेटा, 1 थोड़ा ना आ रहा है, सबने गलत निकाला है क्या? -1 आएगा भाई। राइट, क्लियर? एक और करें, रेडी फॉर नेक्स्ट। ये उसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। इसे मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। इफ x इक्वल टू रूट में a की पावर साइन इनवर्स t एंड y इक्वल टू रूट के अंदर a की पावर कॉस इनवर्स t, फाइंड dy बाई dx। आई गिव यू ऑप्शंस, y बाय x माइनस y बाय x, x बाय y माइनस x बाय y। डू इट। बी आ रहा है? अच्छा, याद है क्या तुम्हें राजीव? है कर रखा है आपने पहले, फटाक से निकाल दिया लड़के ने। देखो पता है क्या होता है, कई बार पैरामेट्रिक फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनको हम कार्टेशियन फॉर्म में लाने में इजी रहता है। अगर आप ला पाओ एक्स और वाई के अंदर इम्प्लिसिट फॉर्म में तो ला सको तो ले आना। जैसे मैंने सोचा मैं dx बाई डी टी और dy बाई डी टी नहीं निकालने वाला, मेरा जो मन किया। हर क्वेश्चन में मेरा मन नहीं करेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में मन कर रहा है कि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां पे a की पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए की पावर कॉस इनवर्स टी में साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी हो गया, और साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी होता है पाई बाय 2, तो ए की पावर पाई बाय 2। मतलब मैंने तो एक तरह से लगा लो कांस्टेंट आ गया, मैंने टी को गायब ही कर दिया। अब डिफरेंशिएशन करो, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, और राइट में कांस्टेंट है, टी का तो काम ही खत्म कर दिया। आपको पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी पाई बाय 2 होता है, सेकंड इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स भी पाई बाय 2 होता है। 20 तारीख से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इक्वल टू 0 आ गया क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, तो y डैश की वैल्यू आ गई माइनस वाई बाय एक्स, माइनस वाई बाय एक्स। ये इसका आंसर है। अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से करते मेरे बच्चे तब भी आंसर आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं आंसर नहीं आता, आंसर तब भी आता। ठीक है जी, आइए और करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ आ रहा है। इफ x इक्वल टू साइन इनवर्स 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्र एंड y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टी स्क्र अपॉन में 1 प्लस टी स्क्र, फाइंड dy बाई dx।
अब देखो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वैसे मैंने करवाई नहीं है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि साइन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ फॉर्मुलेज हैं, और ये एक फॉर्मूला है किसी का। कोई बता सकता है मुझे किसका फॉर्मूला है? कैन एनीवन टेल मी द फॉर्मूला ऑफ दिस साइन इनवर्स 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर किसके बराबर होता है? कोई मुझे बता सकता है इसको? अगर मैं लिखना चाहूं तो किसके बराबर होता है? दिस इज 2 tan इनवर्स टी। तो यहां से dx बाय dt जो आ गया, अब tan इनवर्स टी का डेरिवेटिव होगा 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। और अगर मैं y की बात करूं, cos इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, तो मेरे दोस्त मेरे भाई ये भी 2 tan इनवर्स टी के बराबर है। तो dy बाय dt जो आ गया ये भी 2 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। तो dy बाय dx की वैल्यू आ गई dy बाय dt अपॉन में dx बाय dt, 2 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 2 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 आ गया। क्या आ गया? 1/2 क्यों आएगा? 1 आएगा बेटा, ठीक है ना। 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे आपको, बहुत ही जबरदस्त तरीके से चीजें सीखेंगे उसमें, है ना। 2 tan इनवर्स x जो होता है ना, उसके 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है साइन इनवर्स में, लिख लो, अगर आता है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो लिख लेगा ना। कोई एक होता है कॉज इनवर्स में, और एक होता है tan इनवर्स। इन सबको मैं ड्राइव भी कराऊंगा, पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसके ऊपर अच्छे से। अभी आप छाप लीजिए। तो मैंने सीधा सीधा 2 tan इनवर्स x लगा दिया, क्योंकि एक पोर्शन मुझे x के साथ ये दे रखा था, एक ये दे रखा था y के साथ। तो 2 tan इनवर्स t लिख दिया मैंने दोनों को, और फिर जब डिफरेंशिएशन करा तो डिफरेंशिएशन सेम ही आ गया, 2 अपॉन में 1 प्लस टी के डिवाइड करके आंसर 1 आ गया। 1/2 कैसे आएगा तेजस भाई? तेजस्वा माइनस होगा। क्या माइनस होगा बेटा? अरबाज खान, क्या माइनस होगा बच्चे? 10 वाले में माइनस होगा। माइनस नहीं लगाया क्या? प्लस लगा दिया मैंने। हाँ, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है जी। इसी तरह से 2 साइन इनवर्स एक्स का भी होता है फॉर्मूला, सिखाएंगे अभी, चलो लिख लेते हैं। साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपका 2 कॉज इनवर्स एक्स का भी फॉर्मूला होता है, कॉज इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। है ना, ये हमने पढ़े हुए हैं, पढ़ेंगे भी, और आपने पढ़े भी हुए हैं। तो ये हमारा पैरामीट्रिक फंक्शन है, ठीक है ना। पैरामीट्रिक फंक्शन का एक आधा क्वेश्चन मैं और कराना चाहता हूँ, ठीक है ना। इसके पी बाई क्यू अभी बिल्कुल भी नहीं छेड़े हमने कि कैसे आए हैं, है ना। इसके पी बाई क्यू से बिल्कुल चर्चा नहीं करी हमने, करेंगे। मैंने अभी मेल किया अपनी फाइल ये वाली, ताकि आपको असाइनमेंट से भी मैं एक आधा क्वेश्चन दिखा पाऊँ जो हम अभी करें। देखते हैं अगर डेरिवेटिव का पैरामीट्रिक का कोई क्वेश्चन दिखता है तो। पैरामीट्रिक का दिखना चाहिए, पैरामीट्रिक फंक्शन चाहिए मुझे, पैरामीट्रिक। डेरिवेटिव के मुझे एक असाइनमेंट आपको ना फिल्टर्ड देना चाहिए, कि थोड़ा सा ना डिफरेंशियबिलिटी के साथ मिक्सिंग हो गई है इसमें। पैरामीट्रिक फंक्शन का देखो क्वेश्चन इन डला हुआ है इसमें, देता हूं मैं। देखो इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन के तो दे रखे हैं, लॉग के भी दे रखे हैं बहुत सारे ना, ठीक है ना। ये रे पैरामीट्रिक के, ठीक है, दे रखे हैं। तो एक काम करो, 90th क्वेश्चन का आंसर निकालो, क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर निकालो, क्वेश्चन नंबर 90 का।
सी आ रहा है राजीव कुमार का। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम dx बाई डी थीटा निकालते हैं। dx बाई डी थीटा 2 cos थीटा प्लस log tan थीटा बाई 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 90 है ना ये असाइनमेंट का। 2 cos थीटा प्लस log tan थीटा बाई 2, राइट। दिस इज, इसको डिफरेंशिएट करते हैं पहले। dx बाई डी थीटा लेते हैं, 2 कांस्टेंट है, cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, log का हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2 का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 का हो जाएगा 1 बाई 2। तो माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे अगर आप इसको साइन कॉस में चेंज करो, टेन को लिखो साइन बाय कॉस, सेक स्क्वायर को लिखो 1 बाय कॉस, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 इज साइन थीटा एक्चुअली। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। तो दिस इज dx बाई डी थीटा। और dy बाई डी थीटा की बात करें तो y दे रखा है 2 साइन थीटा, y दे रखा है 2 साइन थीटा। तो मेरे दोस्त dy बाई डी थीटा हो जाएगा 2 cos थीटा। तो अब आपको dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई डी थीटा ऊपर और dx बाई डी थीटा नीचे। ये कट गया, एक cos एक कोट कट गया, tan थीटा आ रहा है क्या है भाई? tan थीटा आ रहा है क्या? हाँ tan थीटा आ रहा है, सी ऑप्शन सही है, बिल्कुल परफेक्ट निकाला है। एक बार चेक कर लीजिए, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है आपके एनडी के एग्जाम में। दिस इज पैरामीट्रिक फंक्शन। जब दो वेरिएबल कनेक्टेड हो थर्ड वेरिएबल से और आपको dy बाई dx निकालना हो, तो पहले dx बाई डी थीटा निकालें या dt निकालें या dp निकालें। वो डिपेंड करता है कि थर्ड वेरिएबल है क्या, p है, q है, थीटा है, t है, l है, m है, n है, दैट कुड बी एनी लेटर ना। और फिर dy बाई डी थीटा निकालिए और फिर dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई डी समथिंग अपॉन में dx बाई डी समथिंग हो जाएगा। बोलो किस किस को क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? मामला ओम प्रकाश है, सूर्य प्रकाश है। चला शाबाश, जल्दी बता दे, क्या पैरामीट्रिक फंक्शन में क्लैरिटी आई कि नहीं आई? ऑल क्लियर? ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इस असाइनमेंट से मेरे बच्चे तो निकाल सकता है और माल पानी। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे, ये मैंने पैरामीट्रिक के डाले हुए हैं। ठीक है ना। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना हो किसी फंक्शन का किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में, अभी तक आप क्या कर रहे थे, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे थे एक्स के रिस्पेक्ट में। मतलब अभी तक आप क्या कर रहे थे, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे थे एक्स के रिस्पेक्ट में। अब वो क्या कह रहा है, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर और इसका डेरिवेटिव नीचे। बस इतनी सी बात है। जैसे मान लो मैंने बोला डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो मेरे दोस्त, अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो साइन स्क्वायर एक्स को, तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव ऊपर, और किसके रिस्पेक्ट में करना चाहते हो, कॉस स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव नीचे। तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव अगर आपको याद हो, मैंने डायरेक्ट लिखवा रखा है साइन टू एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव भी मैंने डायरेक्ट लिखवा रखा है माइनस साइन टू एक्स। ये कट गया, आंसर आ गया -4। बोलो हाँ या ना, बोलिए। क्लियर है मामला? मामला क्लियर है कि नहीं?
जैसे मान लो मैंने आपको बताऊं जो क्वेश्चन आया अभी पीछे 2022 में ही क्वेश्चन आया है, डिफरेंशिएट, बहुत इजी क्वेश्चन आया, e की पावर 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 x विद रिस्पेक्ट टू e की पावर x, ये क्वेश्चन आया था जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा ही था, ऐसा ही था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। तो e की पावर e की पावर e की पावर x का डेरिवेटिव करना है आपको ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको करना है नीचे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर e की पावर e की पावर x का डेरिवेटिव पहले एज इट इज, फिर इसकी पावर का तो वो एज इट इज, फिर इसकी पावर का वो एज इट इज, फिर उसका 1 अपॉन में इसका डेरिवेटिव। तो ये इससे कट गया, तो आंसर बच गया e की पावर e की पावर e की पावर x और e की पावर e की पावर x। तो कभी भी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना हो तो आप टॉपिक डाल लीजिए ताकि याद रहे, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ, टॉपिक से याद रहेगा ना, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स। ठीक है, तो यहां पे तरीके से लिखते हैं। तो अगर कभी भी आपको डिफरेंशिएशन करना हो एफ एक्स का जी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब आपको ये निकालना है। इसका मतलब हो गया आप एफ एक्स का डेरिवेटिव ऊपर रखेंगे और जी एक्स का डेरिवेटिव नीचे रखेंगे। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया। पहले हमने इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा, फिर हमने लोगैरिथम फंक्शन पढ़ा, और लोगैरिथम के अंदर बहुत कैटेगरी के क्वेश्चंस करे। उसके अंदर हमने इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चन भी करे, फिर हमने पैरामीट्रिक फंक्शन किया। अब मैं आपको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में करवाने वाला हूं, एफ एक्स का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, रेडी, क्लियर है, नोट कर लिया? इन दोनों एग्जाम्पल को भी मेरे बच्चे नोट कर लो, इनको भी नोट कर लो प्लीज। इनको भी नोट कर लो। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसको करके दिखाइए। अगर आपने वो कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने कर लिया। आर यू रेडी? देखिए, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ f of 10x with respect to g of sec x at x equal to pi by 4, where f dash 1 equal to root 2 and g dash root 2 equal to 1। करिए, तो 20 जन से ट्रिको स्टार्ट होगा, यस, उससे पहले एओडी खत्म होगा। ठीक है, 20 जनवरी को शाम को क्लास है आपकी पहले ना ट्रिग्नोमेट्री की, और जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगा तो पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कराया जाएगा आपको, इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस के बाद इसलिए नहीं करवाना चाहता क्योंकि इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा रोल रहता है। साइन, कॉस, पीरियोडिसिटी, ये सब मतलब बेसिक फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इसलिए हमें पहले ट्रिग्नोमेट्री करना चाहिए। इसलिए डिफरेंशियल कैलकुलस पे हम पकड़ बना के रखेंगे, साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री चलती रहेगी। टू आ रहा है बस, चलो देखते हैं। उसने बोला है कि f tan x का डेरिवेटिव करना है, मतलब f tan x का डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में करना है, g sec x के रिस्पेक्ट में, मतलब g sec x का डेरिवेटिव नीचे आएगा। तो f tan x का डेरिवेटिव जो होगा वो क्या आएगा, f dash tan x, और tan x का भी करेंगे, कितना आएगा, sec square x, और g sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, g dash sec x, और sec x का क्या होगा, sec x tan x, और ये आपको कहां पे निकालना है, पाई बाय 4 पे निकालना है। याद है ना आपको, अगर आप fx का डेरिवेटिव करते हैं तो f डैश x होता है, x का भी करते हैं, वो लिखते नहीं है, वो बात अलग है, वो लिखना होता है हमें ना साथ में।
अब आपको पाई बाय 4 पे निकालना है, तो आप जहां जहां पे x है वहां पे पाई बाय 4 पटक देंगे, तो tan पाई बाय 4 1 होता है, तो ये f डैश 1 हो गया। sec पाई बाय 4 √2 होता है, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, ये हो गया g डैश √2। और यहाँ पे बेटा अच्छा एक सेक काट ही देते ना, चलो काट देना चाहिए था मुझे, ये √2 लिख लेते हैं और ये 1 हो गया। अब f डैश 1 की वैल्यू हमें दे रखी है √2, एक √2 साथ में है, g डैश √2 की वैल्यू दे रखी है 1, तो आंसर आ गया 2। ठोक को लाइक क्लियर है, तो √2 नहीं आ रहा 2 आ रहा है। प्रियांशु भाई अरबाज ने सही निकाला है 2, बहुत बढ़िया, शाबाश। समझ आया कि नहीं आया? बोलिए बोलिए बोलिए, शाबाश। क्लियर है कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्सपेक्टेड होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन में एक आता है असाइनमेंट से उठाते हैं अगर मिलता है तो। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 92, अच्छा ये देखो ये देखो ये देखो, ऐसा ही कराया, देखो मैंने यहाँ पे देखो, डेरिवेटिव ऑफ f tan x विद रिस्पेक्ट टू g sec x एट x इक्वल टू पाई 4, बस मैंने f डैश 1 की वैल्यू और g डैश √2 की वैल्यू अलग अलग दे रखी है यहाँ पे, बस इतना ही फर्क है। तो आप ना ये 92 करके दिखाओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 92 और एक और ले लो, दो एक साथ दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 कर लो और क्वेश्चन नंबर 82 कर लो। क्वेश्चन नंबर 92 कर लो, 82 कर लो और 83 कर लो। ये जो मैं असाइनमेंट आपको देता हूँ ना, डाउनलोड हो जाते हैं, आप इसके ना प्रिंट निकाल के रखा करो, जब मैं ऐसे कभी कहूँ तो असाइनमेंट आपके साथ में हो तो थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है ना। नाइनटी टू का बी निकाल लिया तूने? अच्छा इसका डेरिवेटिव निकालना है log x टू द बेस 10 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। log x टू द बेस 10 का तो डेरिवेटिव मैंने आपको डायरेक्टली लिखवा रखा है, ठीक है ना, 1/ln 10 और फिर सारे एंगल लिखने हैं, अपॉन में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, है ना। तो कितना आ गया 1 में 2x स्क्वायर ln 10, ये आंसर है। अब ये आप चाहो तो इस ln 10 को ऊपर ले जाओ, जब ln 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो बेस 10 हो जाएगा और नंबर e हो जाएगा और नीचे 2x स्क्वायर, इसका आंसर सी आ गया। नाइनटी टू का बी कहाँ आ रहा है, 92 का सी आ रहा है, कहाँ ध्यान है भाई। याद है मैंने आपको शुरुआत में सेकंड क्लास के अंदर ही लॉगरिथम के अंदर लॉगरिथम डिफरेंट बेसिस के लॉग का डिफरेंशिएशन सिखाया था, अगर याद हो तो। डू यू रिमेंबर? अब इसका डेरिवेटिव करना है इसके रिस्पेक्ट में। पहले तो मैं आपको बता देता हूं, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 अभी लिखवाया था, ये 2 cos इनवर्स x होता है। इसका डेरिवेटिव कितना है इसके रिस्पेक्ट में, तो इसका डेरिवेटिव होगा -2 में √1 + x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 √1 + 2x, और 2x का 2, ये कट गया। आपको क्या करना चाहिए, अब इसमें x की वैल्यू 1/2 डालनी चाहिए, तो जैसे ही आप 1/2 डालते हैं तो -2 में √1 + 1/4 अपॉन में 1 में √2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -2 में √5/2 अपॉन में 1 में √2, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ मैथ्स हो गया, मैं दूसरी जगह पे कर देता हूँ, उस पर कर देते हैं अपने वाले इस पे। डिफरेंशिएशन करना है मुझे किसका, cos इनवर्स x का करना है, 2 cos इनवर्स x का करना है विद रिस्पेक्ट टू √1 + 2x का। तो मेरे दोस्त इसका डेरिवेटिव होगा 2 में √1 - x स्क्वायर, 1 माइनस होता है, मैंने प्लस लिखा था ना शायद गलती से, है ना, शायद ऐसा हो गया था मुझसे, अपॉन में 1 में 2 √1 + 2x और 2x का क्या हो जाएगा 2, कट गया। अब आपको इसको निकालना है 1/2 पे,
तो -2 अपॉन में रूट में 1 - 1/4 और ये आ जाएगा ऊपर 1 + 2 × 1/2। तो कितना हो गया -2 अपॉन में रूट में 3/2 और ये हो गया √2। तो कितना आ गया -4√2 अपॉन में √3। मेरा तो ये आ रहा है -4√2 अपॉन में √3 -4√2 अपॉन में √3। तो ये आ गया डी ऑप्शन। हाँ जी, किसी का आया क्या डी ऑप्शन? -4√2/√3 ही तो है ना, ये ध्यान से देखो तो इसके फायदे √2 अपॉन में √3 है, ध्यान से देखो अच्छे से समझ लेंगे बेटा। आपने सबसे पहले तो उसको 2 cos इनवर्स x लिख लिया, तो 2 cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -2 अपॉन में रूट में 1 - x के, और रूट में 1 + 2x के रिस्पेक्ट में करना था, तो इसका डेरिवेटिव नीचे आ गया। बोलो क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? तो आपने किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में भी सीख लिया आज। पैरामीट्रिक फंक्शन तो सीखे, लेकिन साथ साथ किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में भी सीख लिया, राइट? आइए एक और क्वेश्चन दिया था मैंने, क्वेश्चन था ये वाला कि cos इनवर्स 2x² - 1 का डिफरेंशिएशन करना है cos इनवर्स x के रिस्पेक्ट में। तो आप पहले मैं बता देना चाहता हूं कि यहां पे cos इनवर्स 2x² - 1 को आप 2 cos इनवर्स x लिख सकते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन करना है cos इनवर्स x के रिस्पेक्ट में, मतलब cos इनवर्स x का डेरिवेटिव नीचे आएगा। तो सीधा दिख रहा है 2 आ जाएगा आंसर, क्योंकि इसके ऊपर वाले का डेरिवेटिव होगा -2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव होगा -2 अपॉन में रूट में 1 - x², और नीचे वाले का होगा -1 अपॉन में रूट में 1 - x। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, रूट में 1 - x² भी कैंसिल हो गया, 2 आ गया। मतलब इसका आंसर आ गया ए ऑप्शन। हाँ जी, सो रहे हो क्या सबके सब? कहां गए? आर यू देयर? बेटा क्लियर हो रहा है कि नहीं? किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपने फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालना सीखा है आज की क्लास में। आपने पैरामीट्रिक फंक्शन भी सीखा है आज की क्लास में। जल्दी से बताएंगे, वॉइस क्लियर है? आपको आवाज पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है? मुझे ऐसा लग रहा है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। वाई? कनेक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही? क्लियर है? ओके, क्लियर है ना? ऑल क्लियर ना? ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने ये सीखा कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, है ना? अब टॉपिक डालो सक्सेसिव। देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ log x to the base 10 विद रिस्पेक्ट टू log, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो चलो ये करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 67 करके दिखाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर चाहिए मुझे, जल्दी से निकालेंगे। log x to the base 10 का डिफरेंशिएशन log 10 to the base x के रिस्पेक्ट में निकालना। ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आने लायक क्वेश्चन होते हैं ऐसे, ठीक है? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। log x to the base 10 का डेरिवेटिव, क्या क्वेश्चन है? सॉल्यूशन नंबर 67 ना। log x to the base 10 का डिफरेंशिएशन आपको निकालना है log 10 to the base x की फॉर्म में, है ना? तो पहले तो मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा अलग से, इसको निकालते हैं। ये मुझे मतलब निकालना है, फाइंड करना है। तो log x to the base 10 का डेरिवेटिव जो होगा दैट इज 1/ln 10 इंटू एक्स। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब मेरी सेकंड क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको सिखाया था कि डिफरेंट बेस का डेरिवेटिव कैसे एक लाइन में निकालना है। इसके डेरिवेटिव की बात करूं अगर मैं 10 टू द बेस x की, इसके अंदर मैं बेस चेंज फॉर्मूला लगाऊंगा, और बेस चेंज फॉर्मूले में मैं इसको ln 10/ln x लिख लेता हूं, ठीक है ना? और अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ln 10 तो कांस्टेंट है, और यहाँ पे आप क्वेश्चन रूल लगाना चाहते हैं क्वेश्चन रूल लगा दो। अगर मैं कोई एक शॉर्टकट भी सिखाता हूँ अभी ना, एक बड़ा प्यारा शॉर्टकट है, वो भी सिखा दूंगा। अभी मैं इसमें क्वेश्चन रूल लगा दूँ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, ln 10 का 0 माइनस ln 10 एज इट इज,
और ln x का 1/x कितना आएगा माइनस ln 10 अपॉन में x ln x का होल स्क्वायर। ये आ गया इसका डेरिवेटिव। अब वो कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव अपॉन में इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो आप इसको रखेंगे ऊपर, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इसको रखेंगे ऊपर, फाइनल आंसर आ रहा है देखो, और इसको रखेंगे नीचे। तो माइनस में आ रहा है पहली बात, तो ln x का होल स्क्वायर ऊपर चला गया और ln 10 का होल स्क्वायर ऊपर चला गया। क्या क्या आंसर। अब इसको आप लिखना चाहो तो बेस चेंज फॉर्मूले का रिवर्स लगाइए, ln x अपॉन में ln 10 जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस ln माइनस लॉग 10x का होल स्क्वायर। एक ही बात है, ऑप्शन ऐसा भी दे सकता है, ऑप्शन ऐसा भी दे सकता है। ये बेस चेंज फॉर्मूले का रिवर्स लगाया राइट से लेफ्ट। इसको आप देखिए, आप ln x अपॉन में ln 10 ही लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख दिया मैंने। तो मुझे लगता है ये ऑप्शन शायद मुझे दिख रहा था, सी या बी में से मुझे दिख रहा था होगा, हाँ माइनस ln log x टू द बेस 10 का होल स्क्वायर, बी ऑप्शन चमक रहा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था यार, आई लाइक दिस क्वेश्चन, आई लाइक इट, बढ़िया क्वेश्चन था। आपको ln x टू द बेस 10 का डेरिवेटिव ln 10 टू द बेस x के रिस्पेक्ट में करना था, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव अपॉन में नीचे वाले का डेरिवेटिव करके डिवाइड करके थोड़ा सा लॉग का बेसिक फंडा लगाया है बेस चेंज फॉर्मूले वाला, और ये आंसर पाया है। ऑप्शन ऐसा भी दे सकता है, ऐसा भी दे सकता है। देखो यहां से यहां लाने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुम लोगों को। बेस चेंज फॉर्मूला एक बार ना पन्नों को पलटा के देखना, रिवीजन हो जाएगी, बेस चेंज फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। हर चीज कनेक्ट होती है बेटा, कनेक्टिविटी बनी हुई है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है? हाँ जी, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की जगह हम सक्सेसिव डेरिवेटिव पढ़ाते हैं आपको, लिखिए टॉपिक सक्सेसिव डेरिवेटिव। सक्सेसिव डेरिवेटिव में जैसे आपको पता है ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डी बाई डी एक्स, दिस इज सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। दूसरा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तीसरा है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसी तरह से nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सब है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे मान लो मैंने बोला कि मुझे साइन एक्स का थर्ड डेरिवेटिव निकालना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपको पता है क्या होगा, वाई डैश लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, वाई डैश भी लिख सकते हैं, और कई बुक्स में वाई वन भी लिखा है, ये हो गया कॉस एक्स। तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जिसको वाई डबल डैश लिख सकते हैं, वाई टू भी लिख देते हैं, कितना आ गया माइनस कॉस साइन एक्स। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब, इसको वाई ट्रिपल डैश लिख सकते हैं, वाई थ्री भी लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस। इस तरह से चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। तो कभी कभी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ लेता है इंडी पेपर में, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए, तो दो बार डिफरेंशिएट करके आपका काम बन जाएगा। सक्सेसिव डेरिवेटिव मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे 50वां डेरिवेटिव नहीं पूछ सकता, वो भी पूछ सकता है, लेकिन वो आने के चांस कम है। nth डेरिवेटिव का एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना, वो आने के चांसेस थोड़े से कम है, ठीक है जी। चलिए, रेडी फॉर द क्वेश्चन, क्या आप तैयार हैं क्वेश्चन के लिए? तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक दो फंक्शन देना चाहता हूं, आप मुझे उसके ना डिफरेंशिएशन करके दिखाओ। फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स, एक तो इसका डेरिवेटिव मुझे चाहिए डबल डेरिवेटिव, और एक मैं और देना चाहता हूं उसका डिफरेंशिएशन मुझे चाहिए। y इक्वल टू एक्स की पावर x का मैं डिफरेंशिएशन चाहता हूं डबल डेरिवेटिव, x इक्वल टू ई पे। एक बार ट्राई करिए, मैं आ रहा हूं 2 मिनट में। ये दोनों क्वेश्चन अभी आपको मैंने दे दिए, करके दिखाइए।
इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अगर आप पहला, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे तो -2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। आया कि नहीं? देखो मैं आपको ना एक बात बताता हूँ बहुत बढ़िया ना, कि कभी भी ना आपके सामने ऐसा कुछ हो कि 1 हो ऊपर और नीचे कोई सी फंक्शन की पावर हो, तो आप क्वेश्चन रूल लगा के अपने वक्त को खराब मत करिए। आप क्वेश्चन रूल मत लगाइए, आप सीधा समझिए इस चीज को। पावर नेगेटिव के साथ ऊपर लिखा करो, नीचे एक पावर को बढ़ा दो, और इसका डेरिवेटिव साथ में चिपका दो। इसमें एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लो मैंने बोला 1/2x² प्लस 5 की पावर 3 है, तो ये डेरिवेटिव में अगर आप क्वेश्चन रूल लगा रहे हो तो इसका मतलब आपका कंटेंट वीक है। क्वेश्चन रूल हमेशा तब लगाओ जब ऊपर भी वेरिएबल हो, अदरवाइज आप क्वेश्चन रूल मत लगाया करो। आप सीधा इस फंडे को यूज करो, पावर नेगेटिव के साथ ऊपर लिख दो और नीचे एक पावर बढ़ा दो, बस खत्म। और इसका डेरिवेटिव चिपकाना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव 4x है, तो 4x हो गया साथ में। समझ रहे हैं? ले लेंगे बेटा। अब देखिए जरा, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने यही किया है, पावर नेगेटिव के साथ ऊपर और नीचे एक पावर बढ़ा दी, और फिर इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x। ठीक है ना? क्लियर है? अब आइए इसके डेरिवेटिव की बात। इसका डेरिवेटिव है x की पावर x 1 प्लस ln x, राइट? इसका डेरिवेटिव पहला तो बच्चों को याद ही है ना, इसका पहला डेरिवेटिव तो बच्चों को याद ही है। इसका जब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ln x का 1/x प्लस ln x एज इट इज, और x की पावर x का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो वो आपको याद ही है। अब यहां पे ये निकालना है e पे, तो आप e डालेंगे यहां पे। जैसे e डालेंगे देखते क्या होता है, तो ये हो गया e की पावर e अपॉन में e, ln e 1 हो गया, ln e 1 हो गया, e की पावर e 2 e की पावर e, ये आ गया। तो ये आ गया e की पावर e कॉमन 1/e प्लस 2, ये आ गया आंसर। किस किस को क्लियर हुआ सक्सेसिव डेरिवेटिव? बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव डेरिवेटिव? टेल मी फास्ट। चलिए इतने रखते हैं। तो डीपीपी 20 का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, काइंडली अरेंज अ डाउट क्लास। डीपीपी 20 का इसी है, डीपीपी 20 यही तो है इस डीपीपी के। ठीक है मैं ले लेता हूँ डाउट क्लास, यही ना डीपीपी 20? ठीक है आई टेक। ये सारे क्वेश्चन कर लेना अब, ये सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क है, समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है चलिए इतना रखते हैं, मिलते हैं शाम को दोबारा और रात को दोबारा। ठीक है, आज मेरे साथ आपकी 3 क्लासेस हैं, एक अभी हुई है, एक शाम को, एक रात को। ठीक है, डेरिवेटिव को और फाइनल टच देके, अभी टच नहीं हुआ है, फाइनल टच देके मैं आप लोगों को एओडी भी आज स्टार्ट करवाने वाला हूँ, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डाउट में ले लूंगा सारे, टेंशन मत लो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।